एक अमल ऐसा है कि तुम दिखावे के लिए भी करोगे, और दिखावा रियाकारी है, उसका इनाम उसको मिलने वाला नहीं है। आखिरत में उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। नमाज अगर दिखावे के लिए पढ़ी तो आपका नमाज पढ़ना कारगर नहीं। रोज़ा दिखावे के लिए रखा तो आपका रोज़ा रखना कामयाब नहीं। ज़कात आपने दिखावे के लिए दी तो आपका ज़कात देना मकबूल नहीं। चाहे सदका नाफिला हो, सदका वाजिबा हो, कोई भी हो, अगर आपने दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए की, वो सब बेकार है। लेकिन एक ऐसा अमल है वो खुलूस के साथ नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए ही पढ़ ले दुरूद पाक, तो उसको उसका अजर मिलता है, उसको उसका अजर मिलता है। मैं शायद आपको पहले भी बताया हूं, लेकिन फिर मैं इसको करेक्ट कर देना चाहता हूं, आपको फिर इसको समझा देना चाहता हूं। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं और मुजद्दिद भी हैं। आप तो एक बहरूपिया था, बहरूपिया समझते ना, चेहरा अपने हुलिये को बदल देना, कभी औरत बन जाना, कभी मर्द बन जाना, कभी अलग अलग शक्ल को बना करके। वो उसमें कलाकार था बड़ा, बहुत ज़्यादा उसके बारे में उसको नॉलेज थी और वही उसने हासिल किया था। तो हज़रत औरंगजेब की बारगाह में पहुंचा और कहने लगा कि हुजूर, मैं बहरूपिया हूँ, अपनी हयात और अपनी शक्ल को बदल देता हूँ अपनी कला से, अपनी कलाकारी से। अगर मैं आपकी बारगाह में आऊँ और मैं अपनी शक्ल के बदल के आऊँ, अगर आप मुझे नहीं पहचान पाएंगे ना, तो आप मुझे इनाम देना, अगर पहचान गए तो कोई बात नहीं। तो हज़रत औरंगजेब की बारगाह में ये आदमी बहरूपिया जाया करता था। तो जैसे रियाया लगी, लोग आए, तो ये भी अपनी हयात और अपनी शक्ल बदल के पहुंच जाता था। तो बताते कि फलां जगह से आप आए हैं, फलां जगह से आप आए हैं, पहचान लेते थे। लेकिन जब बारी आती थी इनकी, बहरूपिया की, तो हज़रत औरंगजेब कहते थे कि 10 रुपये लो, मैंने तुमको अल्लाह की कसम पहचान लिया, तुम वही बहरूपिया हो। अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वही बहरूपिया हो। 10 रुपया लो, तुम्हारे आने जाने का किराया ले जाओ। फिर दूसरे दिन बहुत मेहनत किया उसने, तो फौजी की भर्ती थी, तो वो अपनी शक्ल को पूरा ऐसे उसी तरीके से बना करके फिर आया, तो सबको पहचान लिया, शनाख्त की। और फिर उसके बाद हज़रत औरंगजेब कहते हैं कि खुदा की कसम, मैंने तुम्हें पहचान लिया, ये 10 रुपये लो, जाओ। लेकिन हुआ ये, एक गोलकुंडा जो है, ये गोलकुंडा एक बहुत मशहूर जगह है, समझ रहे ना। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ फतह करना था गोलकुंडा के किले को हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। वो हिंदुस्तान को वहाँ से बहुत बड़ा ख़जाना भी मिला, हीरे जवाहरात मिले वहाँ से। तो उस गोलकुंडा के किले को फतह करना था। तो हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, आप भी और आपके साथ में फौजी भी गोलकुंडा पहुँचे और हमला किया, लेकिन नाकाम हो गए, कारगर नहीं हुआ, फतह नहीं मिली। तो हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब जा रहे थे, तो एक फौजियों में से एक ने कहा हज़रत औरंगजेब से कि हुजूर, क्या ही अच्छा होता कि फलां पहाड़ी में ना एक बुज़ुर्ग रहता है, एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी में एक बुज़ुर्ग रहता है, अगर वहाँ जाएं और उस बुज़ुर्ग से दुआ करा लें। बुज़ुर्ग के पहले जितने भी लोग औलिया अल्लाह या बादशाह जो भी गुजरे हैं, वो बुज़ुर्ग के कायल थे, उनको उनकी तरदीद नहीं करते थे, उनका इनकार नहीं करते थे। आज पैदा हो गए लोग कुछ जो बुजुर्गानी दीन की तौहीन करते हैं, लेकिन उस ज़माने में कोई नहीं करते थे। हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहाँ पहुँचे, उस पहाड़ी में बहुत मशक्क़त के साथ, बादशाह बड़ा नाजुक होता है ना, और फिर वो किसी तरीके से उस पहाड़ी में पहुँचे। लंबी लाइन लगी है, कतार लगे हुए हैं, कतार ब कतार लोग जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, लोग जा रहे हैं। और हज़रत औरंगजेब भी पीछे कतार में खड़े हो गए, चूँकि औलिया किराम के बड़े वो मुअद्दब थे, बहुत ही एहतराम करते थे, बहुत ही एहतराम करते थे हज़रत औरंगजेब। जब पहुँचे ना, तो जब इनकी बारी आई तो कहने लगे कि ठीक है, आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे गोलकुंडे को फतह कर दे, दुआ कर दे। दुआ कर दी उस बुज़ुर्ग ने, और बुज़ुर्ग जब दुआ कर दी तो फिर आप
पलट के वापस आए। जब पलट के वापस आने लगे, चले गए और अल्लाह के फजल से गुलकुंडा फतह कर दिए, फतह हो गई। तो जब वापस आप आने लगे, हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जब वापस घर को आने लगे, तो उन्हीं फौजियों में से एक ने कहा कि हुजूर, उस बुजुर्ग के सदक़े से हमें फतह मिली है, उस बुजुर्ग के वसीले से, उनकी दुआ करने की वजह से अल्लाह ने हमें फतह दी। तो जाते जाते एक बार उनसे मुलाकात तो कर लें, एक बार उनसे मुलाकात कर ले, मिल ले, और कुछ उनको हदिये तोहफे वगैरह दे दें। तो हज़रत औरंगज़ेब कहने लगे, भाई बहुत प्यारी बात है, हमें जाना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए। फिर पहुँचे, पहाड़ी में किसी कदर चढ़े और चढ़ करके पूरे तहाइफ जो कुछ था सब कुछ उस बुज़ुर्ग को दे दिया। जब वापस आने लगे तो उस बुज़ुर्ग ने कहा, वो बुज़ुर्ग जिससे दुआ कराई गई थी, उस बुज़ुर्ग ने कहा, औरंगज़ेब तुम मुझे पहचानते हो? औरंगज़ेब तुम मुझे पहचानते हो? कहा नहीं। कहा वही बहरूपिया हूं मैं, वही बहरूपिया हूं। तो हजरत औरंगज़ेब को बड़ा जलाल आया। कहा यार तुम कैसी ये सब हालत बनाए, और कैसे तुमने मुझे पहाड़ चढ़वाया, लाइन पे लगवाया, धूप में खड़ा करके रखा, लेकिन तू वही काम करा। कहा हुजूर कल की बात अलग थी, आज की बात अलग है। आया था हकीकत में, हकीकत जो दुरूद शरीफ की बात बता रहा हूं ना, सुनो। अब वो कह रहे हैं कि आया था हकीकत में मैं लोगों को फरेब देने के लिए, धोखा देने के लिए, और ये नियत करके आया था कि पहाड़ी की चोटी पर बैठ जाऊंगा और हाथ में तस्बीह ले लूंगा। हाथ में क्या करूंगा जी? तस्बीह ले लूंगा, और जब कोई आए ना, कोई जब उधर से गुजरे तो मैं लोगों को दिखाकर हुजूर पर दुरूद पढ़ता रहूंगा। तो लोग समझेंगे बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, बड़ा आमिल है, बहुत नेककार है, अल्लाह का वली है। वो अल्लाह का वली समझकर मुझे तहाइफ देंगे और उससे मेरा गुजर बसर होता रहेगा। मैंने ये नियत करके यहां आया था। लेकिन अल्लाह अकबर, औरंगज़ेब सुनो, मैंने तो नियत ये की थी, लेकिन जब दिल मोहम्मद से लगाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मोहम्मद अरबी से दिल लगाया, दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। यानी अगर दुरूद शरीफ दिखावे के लिए भी आपने पढ़ा है ना, तो उसकी मेहनत, उसका पढ़ना जाए नहीं होगा, रायगा नहीं जाएगा, उसका बदला जरूर मिलेगा, दिल की दुनिया ही बदल डालेगा। क्योंकि दुरूद शरीफ जितना कसरत के साथ पढ़ोगे ना, इतनी हुजूर से कुर्बत होगी। दुरूद शरीफ जितना हम पढ़ेंगे कसरत के साथ, उतनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत होगी, और जितनी हुजूर से कुर्बत होगी, उतनी दुनिया की मोहब्बत क्या हो जाएगी, हमसे छटती चली जाएगी। जी लगा के पढ़ो ना, जी लगा के, बिल्कुल दिल की दुनिया बदल करके तसव्वुर में सोचो, तसव्वुर में आंखों को बंद कर लो और तसव्वुरात में जाओ, और वो सोचो मदीने की गलियां हैं तुम्हारी निगाहों के सामने। फिर पढ़ो दिल से, तब देखो कैसा मजा आता है। बिल्कुल पढ़ो ऐसे ही, सोचो कि हम मदीने की गलियों में हैं, ऐसे तस्वीर करके पढ़ो, देखो फिर कितना लुत्फ दुरूद शरीफ पढ़ने में आता है। अल्लाह की कसम बहुत लुत्फ आता है। और जब पढ़ना शुरू करोगे ना, लो लगा के, जी लगा के, तो फिर इतनी कुर्बत होगी कि फिर वो दुरूद शरीफ को पढ़ना तर्क करना ही नहीं चाहेगा, तर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी मोहब्बत हो जाएगी। जी लगा के पढ़ो एक बार फिर से। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जो है ना, थोड़ी सी जो है जान में जान आई, वो होता है ना जान के अंदर जान आना, तो जान में जान अब आई थोड़ा सा। तो मैं चंद शेर आपको पहुंचा दूं क्या? तो कलाम भी बड़ा खूबसूरत है, अगर समझे तो मैं चंद शेर पहुंचा देता हूं, क्योंकि ये सुनना ज़रूरी है। और ज़िक्र हुसैन भी है ना, तो ज़िक्र हुसैन जहां हो, तो ये मनक़बत के अशार हैं, तो आप तक पहुंचना चाहिए, मेरा ख्याल है ना। दिल में है जिंदा वो पाइंदा कि जब तक है ये दम, दिल में है जिंदा वो पाइंदा कि जब तक है ये दम, ता क़यामत है
हुसैन इब्ने अली आपका गम दिल में है जिंदा वो पाइंदा कि जब तक है ये दम। दीने इस्लाम को सींचा है लहू से तुमने। किसने? इमाम हुसैन ने। दीने इस्लाम को सींचा है लहू से तुमने। ऐ शहीदाने वफा तुम पे रहे खास करम। ऐ शहीदाने वफा तुम पे रहे खास करम। आउन हूँ या हूँ मोहम्मद अली अकबर कासिम। नाम समझ रहे हैं ना आप? ये नाम किनके हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझते हैं। आउन हूँ या हूँ मोहम्मद अली अकबर कासिम। नन्हे असगर की शहादत पे हर एक आँख है नम। नन्हे अली असगर की शहादत पे हर एक आँख है नम। कैसे सरकार को मुंह अपना दिखाओगे सुनो। कैसे सरकार को मुंह अपना दिखाओगे सुनो। शर्म आती नहीं कुछ, शर्म आती नहीं कुछ, ढाते हुए तुमको सितम। शर्म आती नहीं कुछ, ढाते हुए तुमको सितम। कैसे अब्बास ने दी जान हुसैन इब्ने अली। पानी के लिए मशकीज़ा लेकर नहरे फुरात के करीब पहुंच गए। नहरे फुरात में पानी लेने के लिए जब पानी मशकीज़े में भरा और भर के जब वापस आना चाहा तो जालिमों ने, अशकियाओं ने हज़रत अब्बास अलम बरदार के हाथ पर उसने नेज़ा मारा। नेज़ा मारने की वजह से एक हाथ कट गया। जब एक हाथ कट गया ना, दूसरे हाथ से मशकीज़ा को पकड़ के आ रहे फिर कि पानी खेमे हुसैन तक पहुंचा दूं। खेमे हुसैन तक कोई तरीके से पानी पहुंच जाए। जब देखा जालिमों ने कि दूसरे हाथ से अब्बास अलम बरदार जो है अली शेर खुदा की औलाद है ना, बहादुरी भी इतनी है, तो वो दूसरे हाथ से वो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर जालिम ने क्या किया, दूसरे हाथ को भी नेज़ा मार के काट दिया। दोनों हाथ कट गए। जब दोनों हाथ कट गए ना तो हजरत अब्बास अलम बरदार ने उस मशकीज़ा को अपनी दांतों से पकड़ लिया। दांतों से उस मशकीज़ा को पकड़ के खेमे हुसैन तक वो पानी पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जालिम ने पीछे से वार किया और फिर आगे तीर बरसाने लगे कि जिसकी वजह से हजरत अब्बास अलम बरदार शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उसी मौके को, उस मौके की नज़ाकत को दो शेर के अंदर उसको शामिल किया है। ज़रा देखें, कैसे अब्बास ने दी जान हुसैन इब्ने अली। कैसे अब्बास ने दी जान हुसैन इब्ने अली। कटा है बाजू मगर ऊंचा किया दीन का आलम। मुहर्रम शरीफ का जो महीना आता है तो उसका ये कतई मतलब नहीं होता कि इस महीने में हम रोएं, आंसू बहाएं, गिड़गिड़ाएं। ये बुज़दिली नहीं है। ये होता है ना कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि बच्चों के अंदर वो चीज़ डालते हैं कि इमाम हुसैन जो है ना अपनी मौत के लिए गिड़गिड़ा रहे थे माज़अल्लाह करबला में उन पर जुल्म हो रहा था। यजीदियों से कह रहे थे कि हमें छोड़ दो, हमें शहीद न करो। ऐसा मामला नहीं था, बल्कि इमाम हुसैन की सीरत तैयबा पढ़ने के बाद इंसान के अंदर जिंदगी आती है। वही हमारा आइडियल है और उन्हीं को देख करके हमारे अंदर उनसे मुकाबला करने की जुर्रत होती है। गांधी ने कहा था बरतानवी हुकूमत के खिलाफ, बरतानवी हुकूमत बड़ी मजबूत हुकूमत थी हिंदुस्तान में, तो उससे लड़ने के लिए जब ये तैयार हुए तो लोगों से उसने, गांधी ने कहा था कि लोगों, हकीकत बात यह है कि बरतानवी हुकूमत बड़ा पावरफुल है
उसके आगे हम मुकाबले के लिए तैयार नहीं, या बराबर हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो कहा लोगों ने कि जब नहीं कर सकते तो फिर ये बेड़ा क्यों उठाया? तो उसने कहा कि मेरे सामने हुसैन इब्ने अली का किरदार मौजूद है, हुसैन इब्ने अली का किरदार मौजूद है, उन्हीं को देखकर हमारे अंदर जोश आता है। तो ये मतलब नहीं कि इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए तो इसका ये मतलब नहीं कि हम आंसू बहाएं, रो लें, सर पीट लें, मातम कर लें, ये इजाजत नहीं। और पहली बात तो हम इमाम हुसैन को जिंदा जावेद समझते हैं, और हैं, समझने का कोई मतलब ही नहीं, जिंदा जावेद है। और हकीकत यही है कि जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, है ना, नबी के नवासे हैं, और वही उनकी जिंदगी हमारे लिए मशाले रहा है। इमाम हुसैन की सीरत तैयबा हमारे लिए मशाले रहा है। लेकिन मैं आज जो आपको बताना चाहता हूं ना, वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से हमें मोहब्बत करनी है, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करनी है, उम्महातुल मोमिनीन से मोहब्बत करनी है। ये मैं आपको आज थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। लेकिन एक रिवायत मैंने पढ़ा है ना, वो उसका नशा ही नहीं उतरता, ऐसा मदहोश कर दिया है इश्क में, उसको गुम कर दिया। चूंकि वो बात जो है ना, मैंने बार बार भी कहना है तब भी उसका हक अदा नहीं होगा। इतना मजा आया मुझे पढ़ के, मैंने उसको बताया भी, फिर बता रहा हूं, ताकि उसका जो है ना आपके अंदर जायका और उसके लुत्फ अंदोज हो जाए उस बात से। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक दिन ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना चाहता था। एक रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करना चाहता था। मैं काफी दिन से जियारत किया नहीं था, और दौर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी इस दुनिया फानी से रहलत फरमा गए, लेकिन ज़ौक़ ने मुझे तड़पा दिया। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने मुझे, मेरे दिल को पारा पारा कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। अब दिल चाहता था, बेकरार हो गया दिल, तड़पता था। और तड़पते हुए दिल में ख्याल आया, काश अली आज नबी आखिरुज़्ज़मा सरवरे कौन मकाम अलैहि सलातो तस्लीम को ख्वाब में देखता तो क्या ही अच्छा होता, क्या ही अच्छा होता, और कितना लुत्फ मिलता, और हुजूर की जियारत हो जाती। ये दिल में ख्याल है। और रात में जब इशा की नमाज पढ़ के सोए, आंख लगी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन देख रहे हैं? हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आलम रोया में, ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जियारत कर रहे हैं। और जब जियारत करें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। हजरत अली क्या कह रहे हैं कि मेरे आका नमाज पढ़ा रहे थे, तो मैं भी हुजूर के पीछे खड़ा हो गया। इमाम मेरे आका है और मैं मुक्तदी बन के हाथ बांध के खड़े हो गए। नमाज पढ़ी, 2 रकात नमाज पढ़ाई। किसने? इमामुल अंबिया ने नमाज पढ़ाई। तो नमाज में ना तिलावत हुई 2 रकात, सिर्री नमाज नहीं, ज़हरी नमाज पढ़ाई आपने, ज़हरी नमाज पढ़े। और जब नमाज पढ़ चुके तो मस्जिद नबवी की तरफ से अब अजान की आवाज आने लगी। आवाज जब आने लगी ना तो मेरी आंख खुल गई। फजर की अजान हो रही थी, आंख खुली और मैं निकल गया नमाज के लिए। लेकिन ख्वाब में, आलम रोया ही में, ख्वाब में ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ाने के बाद मुझे एक खजूर अता की थी। और वो खजूर अता की थी ना, मुझे जब दिया गया तो हुजूर नबी पाक ने उसको साफ किया, और साफ करके वो खजूर मुझे दिया। तो मैंने ख्वाब में, आलम रोया में, ख्वाब में मैंने वो खजूर खाया। और जब खाया था ना, उसकी महक अभी भी बाकी थी।
उसकी लज्जत हमारी जबान में अब भी बाकी थी। और मैं उसी आलम में निकल पड़ा मस्जिद की तरफ, मस्जिद नबवी की तरफ जाके नमाज के लिए मैं खड़ा हुआ तो अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ लाए, इमामत आपने फरमाई। किसने? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने नमाज पढ़ाई तो मैं उनकी इक्तिदा किए और इक्तिदा करके इक्तदे तो बेहाजल इमाम कह के मैंने हाथ बांध ली। जब हाथ बांधी सना पढ़ा, सना पढ़ के हजरत उमर फारूक ने सूरह फातिहा की तिलावत फरमाई। जब तिलावत फरमा दी तो वही वही सूरत को जिस जगह से रात में मैंने ख्वाब में नबी पाक को पढ़ते हुए सुना था, वही सूरत वही आयत वहीं से हजरत उमर फारूक पढ़ना शुरू करते हैं, तिलावत करते हैं। और जब तिलावत कर चुके तो मेरा दिल ये ख्याल आता कि हजरत उमर फारूक को ये कैसे मालूम कि रात में हुजूर ने ये तिलावत फरमाई। फिर जब दूसरी रकात के लिए खड़ा हुआ तो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद वही आयत तिलावत फरमाई जो रात में ख्वाब में हजरत अली ने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी थी। दूसरी रकत वाली आयत वही आयत की तिलावत हुई। नमाज पढ़ चुके, सलाम फेर दिया गया, नमाज से फारिग हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में टोकरा मंगवाया और एक एक खजूर निकाल करके साफ कर करके सहाबा किराम को तकसीम करते जा रहे थे। हजरत अली को भी एक खजूर मिला था, ख्वाब में एक खजूर मिला था। तो हजरत अली कहते हैं कि नमाज से जब फारिग हुआ ना तो हजरत उमर फारूक ने खजूर का टुकड़ा मंगाया, जिस टोकरे के अंदर खजूर रखा हुआ था वो मंगाया। जब आया ना आपकी बारगाह में तो हर एक को खजूर निकाल के तकसीम करते रहे, हर एक को खजूर निकालते गए, तकसीम करते रहे। हजरत अली कहते हैं हजरत उमर फारूक तकसीम करते रहे। जब मेरी बारी आई तो मुझे साफ करके, जैसे हुजूर ने मुझे खजूर अता फरमाया था रात में ख्वाब में, जैसे उसी तर्ज पर मुझे हजरत उमर फारूक ने खजूर निकाला और हजरत उमर फारूक निकाल के उसको साफ किया और साफ करके हजरत अली कहते मुझे दे दिया। जब मुझे मिला ना तो मैंने उसको खा लिया, लेकिन दिल ने अंगड़ाई ली। दिल में ये ख्याल आया हुजूर की बारगाह में हया से और अदब से जबान खुलती नहीं थी किसी भी सहाबी की। और हुजूर की बारगाह में ऐसे सहाबा किराम बैठते थे कि जैसे उनके सर पर परिंदा बैठा हो, इतना अदब होता था। महफिल में बैठते थे ना तो ध्यान से हुजूर जो फरमाते थे उसको सुनते थे गौर से एकदम, और हिलते भी नहीं थे, हिलना भी पसंद नहीं करते थे। तो जबान तो खोल ही नहीं सकते ना कि हुजूर से मांगे। और फिर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में मांगने की जरूरत ही क्या है? मेरे नबी दिल में क्या हो रहा है जान रहे हैं, दिल में क्या हो रहा है, क्या ख्याल है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। लेकिन हजरत उमर फारूक ने जब वो खजूर अता की तो हजरत अली कहते हैं कि हुजूर से तो मांग नहीं सकते थे, अदब से बोल नहीं सकते थे, लेकिन हजरत उमर फारूक से हमारा याराना था ना, दोस्ती थी, याराना थी। तो मैंने कहा या अमीरुल मुमिनीन ये खजूर मुझे और अता कर दीजिए, एक खजूर मुझे और दे दीजिए। तो हजरत उमर फारूक ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मुस्कुराते हुए, अली रात में काश तुमने हुजूर नबी पाक से 2 खजूर मांग के लिया होता ना तो मैं भी देता तुम्हें, मैं भी तुम्हें 2 खजूर दे देता। लेकिन रात में तुमने हुजूर से 1 ही खजूर ली है तो मैं 2 क्यों दूंगा, 1 ही दूंगा, 1 ही दूंगा। और हजरत इमाम हुसैन जो है ना 10 साल की उम्र है, लगभग 10.5 साल की उम्र है, 10 साल की उम्र है और मस्जिद नबवी में आ रहे और जुमा का दिन है, मिंबरे रसूल पर हजरत उमर इब्नुल खत्ताब जलवा फगन हैं, खिताब कर रहे हैं।
खुतबा दे रहे हैं, जब खिताब कर रहे हैं ना मिंबर रसूल पर बैठ करके, तो हजरत इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। और जब आए ना तो हजरत उमर फारूक के सामने खड़े हुए और हजरत इमाम हुसैन कहने लगे, या अमीरुल मुमिनीन, वो मेरे नाना का मिंबर है, उस मिंबर से उतर जाइए, वो मेरे नाना का मिंबर है और हक है, ये तो इमाम हुसैन के नाना ही का मिंबर है। जब ये बात कही ना तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खड़े हो गए, कहने लगे, बेटा हुसैन, ऐसी बात अमीरुल मोमिनीन से कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रही, कोई जरूरत नहीं, ना कहें। हजरत उमर फारूक कहते हैं, नहीं नहीं अली, वो हुसैन और मेरे दरमियान की बात है, बीच में ना आए आप, वो जो चाहे मुझे कह सकते हैं। हकीकत यही है कि उनके नाना ही का मिंबर है। और वो कौन उमर है, वो कौन उमर, वो कोई आम आदमी नहीं जो कैसरो किसरा उनके नाम से तर्राता है, उनके हैबत से कांपता है। वो उमर कि कोई गुनाह करने के लिए भी वो उनको 1000 बार सोचना पड़ता है, उसकी हैबत से वो शराब शरके में तब्दील हो जाता है। वो उमर है, वो उमर जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन हजरत उमर फारूक आ रहे थे रास्ते से, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे हजरत उमर फारूक को देखकर। तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, मुस्कुराने की वजह क्या है, आपने क्यों तबस्सुम फरमाया? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मैं देख रहा था कि उस रास्ते से, जिस रास्ते से उमर आ रहे हैं, उस रास्ते से शैतान भी नहीं आता, शैतान आ रहा था, उमर को देख के रास्ता बदल दिया। वो उमर है कैसर और किसरा जिनके नाम पर लर्जा बांदाम है। वो उमर है जब हुसैन ने कहा ये मेरे नाने का मिंबर है, तो हजरत उमर अब्दुल खत्ताब नीचे आ जाते हैं और रो पड़ते, सर से अमामा उतार देते और खूब फूट के रो पड़ते कि हकीकत में नाना, आपके नाना ही का मिंबर है। लेकिन जब तक इमाम हुसैन ने इजाजत नहीं दी, जब तक हजरत उमर फारूक ने दोबारा फिर मिंबर पर तशरीफ नहीं ले गए। जब हजरत इमाम हुसैन कहने लगे कि ठीक है, मेरे नाने का मिंबर है, मेरे नाना जान का मिंबर है, लेकिन आप मिंबर पर तशरीफ ले जाएं। जब आप मिंबर पर तशरीफ ले गए, लेकिन अगर आज हम होते मिंबर पर, एक बात कह रहे हैं, जुम्मा का दिन हो, हम मिंबर पर हो, अगर आपका कोई बेटा अगर आवाज लगाए तो बोलेंगे कि भाई अपने बेटे को चुप करा दो, पीछे कर दो। लेकिन इमाम हुसैन भी 10 साल की उम्र में है, लेकिन जब बात कही तो हजरत उमर फारूक मिंबर से नीचे आ गए। अल्लाह अकबर, क्या मकाम है इमाम हुसैन का। और फिर मैं आपको एक बात और बता दूं, इमाम हुसैन को जो है ना करबला में जाने की ट्रेनिंग उसी वक्त नहीं मिली। जो हौसला है ना, वो हौसला इमाम हुसैन को बचपन से दिया गया। वो ट्रेनिंग जिसकी तरबियत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने भी की, हजरत अली ने भी की और इमामुल अंबिया ने भी उसकी तैयारी कराई, तैयार कराया गया इमाम हुसैन को। ऐसा नहीं अचानक गए और फिर जाकर के। और यजीद जो है ना, औबाशों के बीच, शरीरों के बीच वो परवान चढ़ा है। इसलिए ना अपने बच्चों को जो है ना शरीरों के पास बैठने मत दो, गलत लोगों की संगत में जाने मत दो, औबाश लोगों के साथ मत बैठाओ। अगर तुमने अपने बच्चों को औबाश बच्चों के साथ, औबाश लड़कों के साथ, गलत आदमियों की संगत में तुमने बच्चों को बिठाया तो उसको तरबियत नहीं मिलेगी, वो बच्चा बिगड़ जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों के साथ बिठाया करो। क्योंकि यजीद जो है ना औबाशों के बीच में पला, शराबियों के बीच में पला, तो उसके अंदर वही चीज आई, वही कैरेक्टर आया। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की तबीयत बड़ी अलील है। एक दिन ऐसा था कि तबीयत आपकी बहुत अलील है, बीमार है सैयदा। तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहने लगे,
ए सैयदा कायनात, आपकी तबीयत अलील है। आपने जिंदगी भर आपने कभी खाने के मुतालिक कि मुझे इस चीज़ की हाजत है या कपड़े के और दीगर मामूलात के, कभी आपने हमसे कोई बात कही नहीं कि मुझे इस चीज़ की हाजत है, मुझे दे दें, मुझे चाहिए। आपने तलब ही नहीं किया। लेकिन ए सैयदा कायनात, आज आपकी तबीयत बड़ी अलील है तो आप मुझसे कोई चीज़ तलब कर लें। क्या तलब करती हैं? किसी चीज़ की ख्वाहिश हो तो आप बताएं। सैयदा कायनात कहती हैं कि मुझे जो है ना एक अनार खाने की ख्वाहिश है। अनार जानते हैं ना? अनार खाने की मुझे ख्वाहिश है। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बाज़ार में निकले। बाज़ार में जब निकले, अनार खरीदे। 1 दिनार में अनार खरीदा गया। 1 ही दिनार जेब में था ही हज़रत अली के। वो एक अनार खरीद करके जेब में लाए तो रास्ते में एक लागर कमज़ोर आदमी को देखा। हज़रत अली ने, बड़ा लागर था, कमज़ोर था, चल नहीं पा रहे थे, मजबूर थे, बड़ा परेशान थे। तो हज़रत अली से मांगा, अरे अली, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, कुछ मुझे दे दो। तो हज़रत अली ने जेब में जो अनार खरीद के बाजार से ला रहे थे वो निकाल के उस साइल के हाथ में दे दी। उस साइल के हाथ में दे दी, कहा ये अनार है, आप ले लें। उस अनार को लिए, मगर ओझल कदम से घर को आए। ओझल कदम से, चेहरा मगमूम है, रंजीदा है, हुज़्न मलाल में डूबे हुए हैं। और फिर हज़रत अली घर को आए। जब हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आए तो सैयदा कायनात समझ गई चेहरा देखते ही। लेकिन आज अगर हमारी बीवियां होती ना तो पता नहीं क्या क्या नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील की बातें कह जाती हैं, क्या क्या कह जाती। सब्र तहम्मुल भी नहीं होता हमें। अगर मान लो कि अगर बोल दो कि उसके भाई की शादी है और वो आपकी जौजा, आपकी बीवी ये कह दे कि मुझे एक जोड़ा चाहिए, और बोलो कि अभी मेरे पास तंग दस्ती है, हाथ तंग है थोड़ा, तो बाद में दे लेंगे, तो अभी नहीं देंगे, बाद में दे लेंगे। तो फिर वो क्या बोलती है, वो जो है ना राजधानी एक्सप्रेस फिर शुरू हो जाती और फिर ऐसी चलती, पटरी से उतर भी जाती, कभी कभी ऐसी भयानक बातें कह जाती है। कहती है कि जब से तुम्हारे घर में आई, जब से तुम्हारे घर आई, कभी हमें सुकून मिले ही नहीं, कभी तुमने मुझे अच्छे से उसको संभाल के रखा ही नहीं, मेरे ख्वाहिशात की तकमील ही नहीं की। फिर वो पता नहीं एक सांस में कितनी बातें कह जाती, नफरमानी कर जाती है। लेकिन वार सैयदा कायनात हजरत अली आए ना तो चेहरा उतरा है। अली को देखकर कहने लगे सैयदा कायनात, कहती हैं मेरे सरताज, मेरे शरीके हयात, मुझे लगा कि किसी ने आपसे अल्लाह के नाम पर कुछ मांगा और आपने जो अनार खरीद करके लाया वो आपने उस साइल को दे दिया, मुझे ऐसा लगता है। तो हजरत अली नजरों को झुका के कहते हैं हाँ ऐसे ही हुआ। तो सैयदा कायनात कहती कि मुझे जितनी खुशी अनार खाने में होती, अनार के दाने खाने में होती, उससे करोड़ों दर्जा किसी साइल को देने में हमें खुशी मिली। ये किरदार है। उनकी जिंदगी को पढ़ के, उनकी सीरत तैयबा पढ़ के हमें दर्स लेना है, सबक लेना है। वही हमारा दस्तूरुल अमल है, वही हमारा कैरेक्टर है, और उनको ही देखकर अपनी जिंदगी को हम सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। खुतूत आए कूफियों के, कूफा वालों ने खुतूत भेजे। अच्छा, खुतूत यानी 1-2 खुतूत नहीं आए, 1-2 खत लिख करके भेजा, ऐसा नहीं, बल्कि मौरिखीन ने रिवायत की है कि 3 बोरों के अंदर वो खत कूफा वालों के भरे गए थे। 3 बोरों के अंदर, 1-2 बोरे नहीं, 3 बोरों के अंदर वो खुतूत भरे गए। तो सैयदना इमाम हुसैन आला जद्दिही अलैहिस्सलाम कूफा जाने की तैयारी में लगे।
कि अब हमें कूफा जाना होगा, तो उससे पहले आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा के हालात का जायजा लेने के लिए कूफा भेजे। हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ये कोई और नहीं बल्कि इमाम हुसैन के खानदान वाले हैं, भाई हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा तशरीफ ले गए। आपके साथ दो आपके हमरा दो बच्चे गए थे उनके, एक की उम्र 10 साल की बताई गई है और एक की उम्र 7 साल की बताई गई है। दो शहजादे आपको लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंच गए। जब कूफा पहुंचे तो हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ में लोग जौक दर जौक हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ में बयात की। अच्छा, बयात का मतलब समझते हैं? बयात का मतलब वादा करना। बयात का मतलब क्या होता है? वादा करना कि आपकी मुखालफत हम नहीं करेंगे, आपकी मुखालफत नहीं करेंगे, आपकी हुकूमत को तस्लीम करेंगे, आपकी हुकूमत के भी बागी नहीं बनेंगे। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में कूफा वालों ने बयात करना शुरू की। कसीर तादाद में, एक दिन में कुछ तादाद और बढ़ गई, दूसरे दिन में और तादाद बढ़ गई, यानी धीरे धीरे बयात होने वालों की तादाद बढ़ती चली गई, खूब बढ़ती चली गई। इतनी तादाद हो गई कि कूफा की जामा मस्जिद जो थी ना, पूरी जामा मस्जिद खचाखच भरी हुई थी, जगह कहीं बाकी ना थी। तस्लीम कर लिया आपको अमीरुल मोमिनीन, आपके हाथ पर बयात कर दिए। लेकिन इब्न ज़ियाद, नौमान इब्न बशीर जो है ना, उस वक्त कूफा का गवर्नर था। उस वक्त जो है वो कूफा के गवर्नर हजरत नौमान इब्न बशीर थे और वो अहले बैत से बड़ी मोहब्बत रखते थे। जब इब्न ज़ियाद को यह खबर मालूम हुई कि मुस्लिम बिन अकील के मामलात में बड़ा वो नरमी करते हैं, तो यजीद ने कहा कि देखो, अगर ऐसे ही मामलात में नरमी होते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बयात करते चले जाएंगे और फिर हमारी हुकूमत के लाले पड़ जाएंगे। तो उसने कहा कि देखो, इब्न ज़ियाद को भेजो वहां पर। यजीद ने कहा कि देखो, मैं तुमको दूसरे जगह की और भी गवर्नरी दे दूंगा और तेजी के साथ कूफा जाके पहुंचो और मुस्लिम बिन अकील को रोको, बयात होने से लोगों को रोको, लोगों को बरंगेख्ता करो, उसके खिलाफ उभारो, रोका जाए कोई तरीके से। हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा में है और मदनी अरबी रास्ते से, जिस रास्ते से अरब से यानी मक्का मुअज्जमा से आया जाता था, उसी रास्ते से इब्न ज़ियाद ने चेहरे पर नकाब रख करके उसी रास्ते से आया और लोगों को मालूम पड़ गया, उनको लगा चेहरा ढका हुआ था तो लोग समझ गए। लोग तो ख्वाहिशमंद थे हजरत इमाम हुसैन के कि इमाम हुसैन तशरीफ लाए और उनके हाथ पर हम बयात करेंगे। लोग तो ये ख्वाहिश रखते थे। जब उस मदनी रास्ते से आए ना, तो लोगों को लगा कि हुसैन आ गए, मगर आया कौन था? इब्न ज़ियाद आया था, हुसैन नहीं आए थे। लेकिन लोगों को लगा कि उस रास्ते से हुसैन आ गए, तो लोगों ने हुसैन जिंदाबाद का नारा भी लगाया, हजरत अली का नारा भी लगाया, हुसैन के जिंदाबाद का नारा लगाया और अहले बैत से मोहब्बत का इजहार भी किया। लेकिन इब्न ज़ियाद नकाब के आड़ से, नकाब के पीछे से कौन नारा लगा रहा है, कौन इब्न ज़ियाद से इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है और कौन यजीद की बगावत करता है, वो पर्दे के आड़ से, आड़ के अंदर से वो देख रहा था, सब देखता रहा। फिर क्या हुआ? तेजी के साथ गवर्नर हाउस के अंदर पहुंचा इब्न ज़ियाद और गवर्नर हाउस पहुंचने के बाद क्या किया? उसके नुक्ते नजर बड़ा सख्त किस्म आदमी, सकीउल कल्ब आदमी है,
बड़ा बदतरीन आदमी था इब्ने ज़ियाद। पहुंचा, जब गवर्नर हाउस में पहुंचा तो हजरत सबसे पहला काम उसने ये किया, हजरत नौमान इब्ने बशीर को मुअत्तल कर दिया गया कि आपकी गवर्नरी खत्म, आपको गवर्नर होना खत्म करते हैं, माजूल करते हैं, आपको माजूल कर दिया। और फिर गवर्नर इब्ने ज़ियाद बना। तो उसने दूसरा काम क्या किया, जितने भी उस इलाके में वहां की जो गवर्नरी थी, जो बड़े बड़े लोग थे, सरदार तबके के लोग, वो होते ना कि मुआशरे में कुछ लोग बड़े आदमी होते हैं और जिसकी वजह से पूरा मुआशरा जो है रोब में रहता है, तो उन बड़े बड़े लोगों को बुला लिया गया और बुला के कहा, किसी को लालच दी गई, किसी को जो है बताया गया कि तुमने ये काम किया था, मैं तुम्हें रुसवा कर दूंगा। किसी को लालच दी, किसी को धमकाया, किसी को डांटा कि कोई तरीके से भी ये ना हो सके, ये लोग इमाम मुस्लिम इब्ने अकील के मुखालिफ हो जाएं तो फिर मुआशरे में तब्दीली आ जाएगी। और उसके नुक्ते नजर से ऐसे ही हुआ। बड़े बड़े जो लोग थे, सरदार तबके के लोग, वो डर गए, मसलहत के शिकार हो गए। और आज भी कुछ लोग कहते हैं ये मत कहो, ये मत बोलो, ये मसलहत है। मसलहत, अरे भाई, मसलहत की बुनियाद पर शरीयत का निजाम थोड़े चलता है। मसलहत की बुनियाद पर शरीयत का निजाम नहीं चलता। जो शरीयत का निजाम है, मसलहत उसकी बुनियाद पर चलेगा। ऐसा थोड़े कि मसलहत की बुनियाद पर हम ये कहना छोड़ दें, ये करना छोड़ दें जो शरीयत ने की है। शरीयत की जो बात है वो हम करना छोड़ देंगे या उससे बदजन हो जाएंगे, उससे इलायकी इख्तियार करेंगे, ये नहीं हो सकता। तो मसलहत के लोग शिकार हो गए। अब सोचा कि मुस्लिम बिन अकील को, अब इनको जो है ना कोई तरीके से भी इनकी मजम्मत की जाए, इनकी मुखालफत की जाए। तो लोगों को धमकाया गया। इब्ने ज़ियाद ने दूसरे दिन क्या ऐलान किया, पूरे इलाके में ये ऐलान करवा दिया कि अगर जो मुस्लिम इब्ने अकील की बयात करेगा उसको भी मार दी जाएगी, उसकी भी जान ले ली जाएगी और उसके रियाया, उसके घर वालों को मार के खत्म कर दिया जाएगा, उनको तबाह कर दिए जाएंगे, घर बार तबाह कर दिए जाएंगे। तो लोग डरने लगे। फिर उसके बाद जब मगरिब का वक्त हुआ तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु कूफे की जामा मस्जिद में इमामत करने के लिए पहुंचे तो लोग पूरी मस्जिद में भरे हुए थे, पूरी मस्जिद में, और इमाम मुस्लिम की इक्तिदा में लोग खड़े थे। लेकिन इब्ने ज़ियाद ने जब ऐलान करवा दिया ना कि जो भी इमाम मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ेगा उसकी गर्दन मार दी जाएगी, उसकी गर्दन काट दी जाएगी, तो लोग एक दूसरे की पीछे तो खड़े थे, एक दूसरे के पीछे नियत बांधे हुए, तो एक दूसरे से कहते थे कि देखो कहीं इब्ने ज़ियाद की नजर ना पड़ जाए, नहीं तो मेरी जान की खैरियत नहीं, जान के लाले पड़ जाएंगे, मेरी गर्दन काट दी जाएगी। कहा फिर तुम क्यों हाथ बांधे? कहा दिखावे के लिए। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद जब इमाम मुस्लिम इब्ने अकील ने जब सलाम फेरा तो कूफे की मस्जिद पूरी खाली थी, जो पूरी मस्जिद खचाखच भरी थी, और पूरी मस्जिद खाली हो गई। पूरी मस्जिद में सिर्फ एक ही आदमी था, कूफे की जामा मस्जिद में एक आदमी था जिसका नाम कादी शुरी है, वो बैठे थे। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील पहुंचे और कहने लगे, मेरे भाई सब लोग तो हमसे दगा दिए गए, बेवफा निकले, सब लोग हमारी बयात तोड़ के भाग गए, और इन कूफा वालों ने तुमने ही मुझे खत लिख करके भेजा, और तुम्हारे कहने पर ही मैं यहां आया। मैं नवासा रसूल भी हूं, तुम्हारे कहने से आया, तुम्हारे बोलने से आया, तुम्हारे बुलाने से आया, मैं तुम्हारा मेहमान हूं, लेकिन तुमने दगा दी है मैं। लेकिन काजी शुरी से इमाम मुस्लिम इब्ने अकील कहते हैं कि सब लोग तो बेवफा निकले, सब भाग गए, लेकिन आप क्यों यहां बैठे? तो काजी शुरी बोलते हैं मुस्लिम इब्ने अकील से, कहते हैं कि हुजूर मैं आपसे बड़ी मोहब्बत रखता हूं, आपके खानदान से मोहब्बत रखता हूं, नबी पाक से मोहब्बत रखता हूं। सब पूरी दुनिया आपकी मुखालफत करती रहे,
लेकिन मैं आपकी मुखालफत नहीं करूंगा, आपसे मोहब्बत ही करूंगा, मैं आपके दामन से ही रहूंगा जुड़ा हुआ। अल्लाहु अकबर। हजरत मुस्लिम इब्न अकील, मैं मुख्तसर बताऊं कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया गया, और जो पहाड़ की चोटी थी, जो सबसे ऊंची जगह थी, वहां से हजरत मुस्लिम इब्न अकील की लाश को गिराया गया नीचे जमीन पर, और गिराने के बाद इब्ने ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील के जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ा दिए, और घोड़े दौड़ा करके तमाम इस्तिख्वान मुबारक को हजरत मुस्लिम बिन अकील के चूर चूर कर दिया उसने। और फिर उसके बाद क्या किया था, हजरत मुस्लिम बिन अकील को एक शारा पर, चौराहे पर हजरत इमाम की लाश को लटका दिया इब्ने ज़ियाद ने। जब शहीद कर दिए गए तो आपके हमरा जो दो शहजादे थे वो गए हुए थे, जो अपने अब्बाजान के साथ। रात हुई ना तो काजी शुरी के घर में मुकाम था उनका, उनके दोनों शहजादों का, इमाम मुस्लिम के। जब रात हुई ना तो काजी शुरी जब पहुंचे तो उनके सर पर हाथ फेरा, उनके सर पर हाथ फेरा ना। तरबियत देखो, मुस्तफा के घरानों की तरबियत है, और वो छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं कि कौन यतीम है और किनके बाप जिंदा है, उनको समझ में आ जाती है। अल्लाह अकबर। जब काजी शुरी ने हाथ फेरा ना सर पर, तो कहने लगे, वो छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, नबी के शहजादे वो फातिमा जहरा की कली, वो बोल पड़े, कहने लगे, चचा जान क्या मेरे अब्बा जान शहीद कर दिए गए? मेरे वालिद मोहतरम को शहादत के जाम से उनको लबरेज कर दिया गया, वो शहीद कर दिए गए। तो काजी शुरी की आंखें बरस पड़ी, चश्मान रहमत से बादल के कतरात, पानी के कतरात टपक पड़े, रो पड़े। कहने लगे, बेटे आपको ये कैसे मालूम? कहा, चचा जान मेरे घर में ना यतीमों के सर पर ऐसे ही हाथ फेरा जाता। आपको मालूम है कि यतीमों के सर पे हाथ कैसे फेरा जाता? किसी के सर पर हाथ रखना हो, कोई बच्चा यतीम नहीं है तो उसके सर पर हाथ रखना हो तो आगे से हाथ रखा जाता। तुम खड़े हो जाओ बेटा, देखें, देखो, अगर ये बच्चा है, इसके बाप ये यतीम नहीं है तो इधर से हाथ फेरा जाता, इधर से हाथ फेरा जाता, और अगर यतीम है तो ये इधर से हाथ फेरा जाता। समझ में आ रही? यतीम ना हो तो इधर से हाथ फेरा जाता, और अगर यतीम हो जाए तो पीछे से आगे हाथ फेरा जाता। तो जब मुस्लिम बिन अकील के शहजादे के सर पर काजी शुरी ने हाथ फेरा तो कहने लगे, चचा जान मेरे वालिद शहीद कर दिए गए, मैं यतीम हो चुका हूं। वो समझ गए, कहने लगे, बेटा कैसे मालूम हुआ? कहा, चचा जान मेरे घर में ये तरबियत हमें आज से नहीं मिली, ये मेरे नाना जान भी यही तरबियत देते आए हैं कि जब यतीमों के सर पर हाथ फेरा जाता था तो पीछे से आगे किया जाता था, ऐसे ही हाथ फेरा जाता था। अल्लाहु अकबर। वो काजी शुरी की आंखें रो पड़ी, तो सोचा कि कोई तरीके से अहले बैत से मोहब्बत तो हमें करना ही है, अहले बैत से मोहब्बत तो था ही, और उल्फत तो था ही, बड़ा प्यार तो था ही। तो सोचे कि कोई तरीके से इनको हिफाजती दस्ते के साथ इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादों को मदीना मुनव्वरा किसी तरीके से पहुंचा दे। काजी शुरी का ये ख्याल था कि कोई तरीके से भी, कोई भी रास्ते से भी, कोई भी तरीके से इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादे को मदीना पहुंचा दिया जाए, कोई तरीके से पहुंचा दिया जाए। तो रात हुई ना, तो रात में काजी शुरी ने अपने बेटे से कहा, अपने शहजादे से, कि काफिला जो है ना, मालूम हुआ कि ये काफिला मदीना तैयबा जा रहा है, उस काफिले के हमरा इन दोनों बच्चों को शामिल कर देना। और काजी शुरी के जो अल्फाज है ना, उससे मेरी आंखें बरसना शुरू कर देती है। उसने जो दो जुमले कहे ना, दिल फाड़ देता है, कलेजा हिल जाता है। अल्लाह अकबर। जब काजी शुरी
जब दोनों बच्चों को रुखसत करने लगे, रात की तारीकी है, जुल्मत है, अंधेरा है और मासूम कलियां है, अभी तो उनको चलना भी नहीं आता था, बाप की उंगलियां थामे चलते थे ना, बाप की उंगलियां थाम के चले थे। कभी अपनी वालदा माजिदा की उंगलियां पकड़ के चला था। उनको तो शऊर जिंदगी नहीं था, शऊर ही कहां था, उन्हें एहसास भी ना था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, उनको मालूम भी नहीं था। काजी शुरी ने यह बात कही, अल्लाह अकबर, कहने लगे बेटा जब आप मदीना मुनव्वरा पहुंच जाओ ना तो मेरे अपने नाना से मेरी शिकायत ना करना, अपने नाना से मेरी शिकायत न करना कि कहीं आपके खानदान वालों की हिफाजत न कर सका, कोई शिकायत न करना कि अगर आपने कोई शिकायत कर दी तो मैं बरोज़े महशर मुस्तफा की बारगाह में कौन सा मुंह ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर। वो काजी शुरी रो पड़े और बड़े प्यार से इखलास के साथ कहे नाना जान को सलाम कहना, मेरी शिकायत ना करना। और अपने बेटे को कहने लगे, काजी शुरी ने कहा कि हिफाजत के साथ उनको मदीना वाले जो मदीना तैयबा जो काफिला जा रहा है उसके हमरा कर दो और कोई तरीके से वो मदीना शरीफ किसी तरीके से पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन है तकदीर का तमाशा, तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था, मामला तो कुछ और ही थे। लेकिन जब आप पहुंचे तो जब चलना शुरू किए, काफिले को बता दिया गया कि ये देखो काफिला जा रहा है। रात अंधेरी थी, तारीकी रात थी। जब वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे तो वो दौड़ के काफिले में शामिल होना चाहते थे बड़े तेजी के साथ। जब काफिले के तरफ बढ़े तो काफिला निगाहों से ओझल हो गया, निगाहों से ओझल हो गया। रात की तारीकी है, दिखता ही नहीं कुछ, और जंगलों का एरिया है, जंगलों से रास्ता बना है, चारों तरफ अंधेरा है, जुल्मत है, तारीकी है। वो बच्चे रात भर दौड़ते रहे, यहां तक कि पैरों में छाले पड़ गए, दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। लेकिन जब सुबह हुई तो जहां से चले थे वही मौजूद है, जहां से निकले थे, जहां से रुखसत किया गया था वहीं पर मौजूद है। वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, एक भाई दूसरे भाई के गले को पकड़ के गले से मिलते और लिपट करके कभी नाना जान को बुलाते हैं, कभी अपने वालिद को बुलाते हैं, कभी सैयदा फातिमा को बुलाते हैं, कभी नानी को, कभी नाना को बिलख कर आवाज देते हैं, नानी जान कहाँ हैं, मेरी मदद करें। छोटे बच्चे हैं, रात दिन भर तो कोई तरह से पेड़ों के साये में दिन गुजार दी, रात हुई तो फिर चलना शुरू कर दिए। जब फिर चले तो सोचे कि कोई तरीके से हम मदीना शरीफ पहुंच जाए, काफिले को पाले। लेकिन तो काफिला काफी आके निकल चुका था, कभी इधर दौड़ रहे हैं। जब रात में ना वो जंगलों में पत्ते हिलते थे ना तो छोटे छोटे बच्चे थे, कलेजा सहम जाता था। बड़े बड़े आदमी किसी जंगलों के रास्ते से गुजरे, अगर कोई दरिंदे की आवाज आ जाए, कोई परिंदे की आवाज आ जाए तो बड़े बड़े आदमी सहम जाते हैं। वो तो मासूम कलियां हैं अभी, उनको शऊरी जिंदगी कहां। अल्लाह अकबर। तो अलल इख्तिसार में बता दूं कि वो दोनों शहजादे को एक दरिया के करीब जब वो दिन में आराम कर रहे थे तो उनका साया पानी पर, उनका अक्स जो है पानी पर नजर आया। तो अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करती थी खातून, पानी लेने के लिए जब आई वहाँ पर तो पानी लेकर के जब वो घर को चली तो देखे कि साया नज़र आया, तो वो दौड़ के आई, कहने लगी कि मुझे लगता है कि आपके चेहरे की रंगत और आपके चेहरे के नूर से मालूम पड़ता है कि आप इमाम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं। ये कहना था कि बच्चे थे, सहम गए, डर गए कि कहीं मेरे साथ कुछ मामला ना हो जाए फिर। तो कहने लगे बेटा घबराने की कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे कनीज हैं, तुम्हारी खादमा है, तुम्हारी नौकरानी है, तुमसे
पूरे तुम्हारे घर वालों से मैंने मोहब्बत की है, अहले बैत से हमें बहुत मोहब्बत है, आप मेरे घर तशरीफ़ ले जाएं और फिर मुझे खिदमत करने का मौका दें। फिर वो इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादों को लेकर घर गई, चेहरा साफ किया, पानी से चेहरे को धुला, उनको खाना खिलाया और अंदर छुपा के घर के अंदर रखा ताकि किसी की नज़र ना पड़े। लेकिन वो खातून तो अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करती थी, लेकिन उसका जो शौहर था ना, वो इब्न ज़ियाद के लालच में आ गया। कहा कि जो इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादों को कैद करके गिरफ्तार करके ला देगा तो उसे इनाम दिया जाएगा, बेशकीमती इनाम दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। वो लालच में आ गया और आया घर में तो अपनी बीवी से कहा कि मुझे जल्दी से खाना दो और मुझे इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादों को ढूंढना है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जो उसने जो जुमला अदा किया है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, वो तो नक़्ल कुफ्र नबाशत, वो जुमला इस्तेमाल अहले ईमान कर ही नहीं सकता, मगर वो ऐसा बोल रहा था कि बागी इब्ने बागी, माज़अल्लाह, जिनके कदमे मुबारक से ये पूरी दुनिया में चमक है, उनको बागी इब्ने बागी कह रहा है। कहने लगे कि उनके लड़के गुम हो गए और मैं उन्हें तलाश करके मैं इब्ने ज़ियाद को दूंगा और मुझे इनाम दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। वो ढूंढने के लिए सरगर्दा बीवी कहने लगी, खबरदार अपनी आक़िबत को ख़राब मत करो, उनके नाना की बारगाह में क़यामत के दिन जाना है तुम्हें, हमें भी जाना है, कौन सा मुंह लेके जाओगे, मत करो ये काम, छोड़ दो, मत जाओ। वो मानता ही नहीं था। कभी कभी बीवियों की जो मशवरे हैं ना, उसको मान लेना चाहिए, कभी अच्छा ही मशवरा देती है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, उसकी मजम्मत कर दिए और फिर उसके बाद निकलना चाहा तो दोनों इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादे एक दूसरे से लिपट गए। तो ख्वाब में हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में देखा, अपने वालिद साहब को और अपने नाना जान को देखा। ख्वाब में आलम में रोया में क्या देखा कि नाना जान तशरीफ़ फरमा है और मेरे नाना जान अपने दस्ते रहमत पर जामे कौसर लिए खड़े हैं और वालिद साहब भी खड़े हैं और क्या कहते कि बेटे ताखीर की कोई ज़रूरत नहीं, जल्दी आ जा, मैं तुम्हें जामे कौसर अता करूँगा। अल्लाह अकबर। ये कहे और जब ये ख्वाब में देखा ना तो दोनों भाई लिपट के चीख कर रो पड़े। तो वो जो था ना, मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ, 1 मिनट की बात है। तो वो कहने लगा कि ये बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही, तो उसकी बीवी ने को देखा। ख्वाब में आलम में रोया में क्या देखा कि नाना जान तशरीफ़ फरमा है और मेरे नाना जान अपने दस्ते रहमत पर जामे कौसर लिए खड़े हैं और वालिद साहब भी खड़े हैं और क्या कहते कि बेटे ताखीर की कोई ज़रूरत नहीं, जल्दी आ जा, मैं तुम्हें जामे कौसर अता करूँगा। अल्लाह अकबर। ये कहे और जब ये ख्वाब में देखा ना तो दोनों भाई लिपट के चीख कर रो पड़े। तो वो जो था ना, मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ, 1 मिनट की बात है। तो वो कहने लगा कि ये बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही, तो उसकी बीवी ने बच्चे के रोने की आवाज़ कहीं से आ रही, तो उसकी बीवी ने कहा कि कहीं से नहीं हो सकता, पड़ोसी से आ रही, पड़ोस से आवाज़ आ रही, बाहर से आ रही, कहीं से आ रही है। लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है घर के अंदर से आवाज़ आ रही। और दरवाज़ों के बीच मुकफ्फल किया गया, दरवाजे मुकफ्फल कर दिए गए थे, अंदर रखा गया था बच्चों को। जब उसने देखा ना, चीखने की आवाज़ सुनी ना, तो बीवी ने उसे रोकने की कोशिश की, बार बार, मत जा, हो सकता है कहीं से, उसको दूसरे तरफ उसके ज़हन को फेरना चाहिए। लेकिन ये अश्किया अज़ली बदबख्त है ना, इसलिए इसको समझ नहीं आई।
उसने क्या किया कि हो सकता है कि मेरे घर से आवाज आ रही है। दरवाजा खोला तो देखा कि दोनों शहजादे वहां तशरीफ फरमाए। तो देखा ना, तो ये जालिम ने जोर से उस रुखसार पर उसने जोर से तमाचा मारा, जर्ब लगाया। किसको मार रहे तुम? उसको मार रहे, तुमने थप्पड़ से मारा, तमाचे मारे। वो नबी के शहजादे हैं, फातिमा जहरा की कली है वो, उनके शहजादों को तुम मार रहे। और कहा कि तुम यहां मेरे घर में छुपे बैठे हो, मैं तो तुमको कहां कहां नहीं ढूंढा, चलो मैं तुम्हें इब्ने जियाद के पास ले जाता हूं कत्ल करके। अल्लाह अकबर। जब ये बात कही तो नहर के करीब पहुंचे तो कहने बड़े भाई ने कहा कि देखो भाई, पहले मुझे शहीद कर दो, मैं छोटे भाई को शहीद होता नहीं देख सकता, पहले मुझे शहीद कर दो। और बड़े भाई ने ये बात कही तो छोटे भाई कहने लगे कि सुनो, मैं बड़े भाई को तड़पता नहीं देख सकता, मुझे शहीद कर दो पहले। तो जल्दी है उससे दौड़ते हुए उसकी बीवी भी आई और कदमों पे गिर गई, कहने लगी अपने शौहर से, मेरे सरताज छोड़ दे, ये अहले बैत हैं, ये रसूलुल्लाह के घराने वाले हैं, उनकी औलादे हैं, इन्हें ना कुछ कहो, इन्हें कत्ल मत करो। तो उसने रोकना चाहा ना, तो सबसे पहले तलवार अपनी बीवी की गर्दन पे मारा उसने, तलवार सबसे पहले अपनी बीवी की गर्दन पे मारा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसकी गर्दन काट दी। फिर उसके बाद दोनों भाई को शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।